नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए आज हम बात करेंगे इतिहास से नायकों के नाम को मिटाने और खलनायकों के नाम को नायकों की तरह स्थापित करने वाले गैंग की, जिसकी तरफ कवि कुमार विश्वास ने भी इशारा किया है। कोई अपनी औलाद का नाम क्या रखे यह कोई बाहर वाला तय नहीं कर सकता और उसे करना भी नहीं चाहिए। बच्चे के नाम उसके माता पिता, परिवार या गुरुजनों के पसंद या सुझाव से रखने की परंपरा रही है हमारी। हम सभी उसी का पालन करते हैं और बच्चे के नामांकन का यही सिद्धांत पूरी दुनिया में चलता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी मार्लिना नाम इसके उदाहरण के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। दरअसल मार्लिना शब्द मार्क्स और लेनिन के मिश्रण से बना है और यह नाम वामपंथ के दोनों नायकों के प्रति आतिशी मार्लिना के जो माता पिता हैं उनकी पसंद का प्रतीक था और इस नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और किसी को कोई आपत्ति है भी नहीं। लेकिन सैफ अली खान और करीना कपूर जब अपने बेटे का नाम शाहजहां और तैमूर रख लिया तो लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया, आपत्ति जतानी शुरू कर दी। कुमार विश्वास ने भी अपने अंदाज में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। कहा कि जिस लंगड़े ने भारत पर हमला किया, यहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार किया, उसी के नाम पर अपने बच्चे का नाम क्यों रखना। यह सवाल सैफ और करीना की जगह किसी पंचर वाले ने अपने बच्चे का नाम यदि रख लिया होता तो उसकी अज्ञानता या इंटेंशन पर सवाल नहीं पूछते। लेकिन जब सैफ अली खान और करीना कपूर जैसे बॉलीवुड के स्टार अपने बच्चों का नाम शाहजहां और तैमूर के नाम से रखेंगे तो लोग पूछेंगे, क्योंकि लोग इन्हें देखते हैं, युवा इन्हें फॉलो करते हैं और ऐसे में इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो बहुसंख्यकों की भावना का ख्याल करें। बंद कमरे में चाहे कोई भी कुछ भी करे, लेकिन पब्लिक में उनका व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो देश और समाज के लिए पॉजिटिव हो। तैमूर जैसे बलात्कारी और आक्रांताओं के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखना उसके कृत्य को सम्मान देना और उसे सही ठहराने के जैसा है और साथ ही यह इतिहास के खलनायकों को भविष्य में नायक के रूप में स्थापित करने का प्रयास भी है। यह उस नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें आतंकी, बलात्कारी और लुटेरों को नायक मानकर देशद्रोहियों को महिमा मंडित किया जाता है। इसी मानसिकता के लोग आतंकी बुरहान बानी और मैंगलोर ब्लास्ट के दोषी आतंकी मोहम्मद पाशा के जनाजे में शामिल होते हैं और खलनायकों की नायक की तरह इबादत करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को सैफ अली खान जैसे लोगों से मिलता है। तैमूर आज बच्चा है, उसका कोई दोष नहीं, उसको तो अनजान है, लेकिन वो स्टार किड है। कल वही अभिनेता भी बनेगा, वही हीरो भी बनेगा। लोग उसे भी फॉलो करेंगे और तैमूर की पीढ़ी के बच्चे जो भविष्य के युवा बनेंगे, भारत के भाग्य विधाता बनेंगे, उनके दिमाग में आज से ही ये ठूस दिया जा रहा है कि तैमूर तुम्हारी माता और बहनों का बलात्कारी नहीं बल्कि तुम्हारा नायक है, तुम्हारा हीरो है। अंग्रेज मैकॉले ने जो हमारी शिक्षा पद्धति को बदल कर किया, उसी तरीके का काम सैफ और करीना अपने बच्चों का नाम तैमूर रख करके कर रहे हैं। ये मिसाइल मैन, अब्दुल कलाम या क्रांतिकारी देशभक्त अशफाकुल्लाह के नाम पर अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, क्योंकि ये उनके लिए नायक नहीं है। इनके नायक तैमूर, खिलजी और औरंगजेब जैसे लोग हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या बॉलीवुड की मानसिकता ही राष्ट्रद्रोह की है। क्या सैफ करीना की नज़र में भारत के आक्रांता और बलात्कारी ही नायक हैं? क्या यह प्रयास इतिहास के खलनायकों को भविष्य में नायक बनाने का प्रयास है? क्या यह भारत की सभ्यता और संस्कृति के साथ खिलवाड़ है? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं और कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं और कवि कुमार विश्वास ने जो कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराने की बात। तो देखते हैं एक रिपोर्ट। अपनी कविताओं के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास इन दिनों हिंदुस्तान में घर कर चुकी वामपंथी और कट्टर इस्लामी सोच के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जिन्होंने हाल ही में बिना नाम लिए बेटी सोनाक्षी सिन्हा के कारनामे पर शत्रुघ्न सिन्हा को आईना दिखाते हुए कहा था, अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। वहीं अब कुमार विश्वास ने बिना नाम लिए एक बार फिर उस बॉलीवुड पर हमला बोला है जो अपने आरंभिक दिनों से ही अपनी फिल्मों के माध्यम से स्क्रीन पर हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा परोसता चला आया, जिसने अपने फिल्मी एजेंडे के तहत स्क्रीन पर हमेशा ब्राह्मणों, क्षत्रियों और बनियों को बुरा दिखाया। वहीं दूसरी तरफ वही बॉलीवुड मुस्लिम पात्रों का महिमा मंडन करते हुए हमेशा इस्लाम और अल्लाह को प्रचारित करता रहा।
बॉलीवुड द्वारा वर्षों से हमारे दिमाग में घोले गए इसी धीमे जहर का नतीजा है कि बॉलीवुड में सैफ, करीना अपने बच्चे का नाम बर्बर मुस्लिम आक्रांता तैमूर के नाम पर रख देते हैं और तैमूर के वास्तविक इतिहास से अनजान कुछ हिंदू बॉलीवुड के इस जिहादी हरकत पर तालियां बजाते हैं। अब ये चलेगा नहीं कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। नाम रख लेते, तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहाँ की माँ बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे। ध्यान रखना, हम ये भारत जागा हुआ है, नया भारत। वो मजहब जो गैर मुस्लिमों की हत्या और तलवार की नोक पर इस्लाम के प्रचार की इजाजत देता हो, वहाँ तैमूर जैसे हत्यारे, दुष्कर्मी और आताताई का महिमा मंडन कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बात बड़ी तब हो जाती है जब सैफ, करीना जैसे बॉलीवुड के प्रसिद्ध चेहरे ऐसे जिहादी हरकत करते हैं और अपने बेटे का नाम हिंदू इतिहास के उस खलनायक के नाम पर रखते हैं जिसने हिंदुओं के नरसंहार की सारी हदें पार कर दी थी। ऐसे में बॉलीवुड के इस मजहबी चेहरे से जब कुमार विश्वास नकली सेक्युलरिज्म का नकाब हटा देते हैं तो समाजवादी पार्टी के एसटी हसन जैसे नेताओं को बड़ी तकलीफ होती है। देखिए, ये तो एक नाम रखा गया। तैमूर तो एक नाम है, कोई भी रख सकता है। तैमूर का मतलब होता है कि बहुत स्ट्रांग लोहे जैसा। आदमी अपने बच्चों के नाम रख ही लेती है। बहुत से लोग बादशाहों के नाम पे रख लेते हैं। अब ये तो वो जाने के बादशाह के नाम पे रखा, या एक वर्ड है तैमूर, उसके लिए रखा। तैमूर के नाम की व्याख्या कर रहे सपा नेता आपको ये कभी नहीं बताएंगे कि तैमूर ने कैसे हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारा था। ऐसे में क्या सैफ अली खान ने अपने बेटे का ये घिनौना नाम हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए रखा है? यही नहीं, सैफ ने अपने दूसरे बेटे का नाम मुगल शासक जहांगीर के नाम पर रखा। हिंदुस्तान में बढ़ते इन तैमूरों और जहांगीरों की तादाद के खिलाफ हमें भी अपने छत्रपति और महाराणाओं की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इस प्रोग्राम में और इस चर्चा को आज मैं पॉलिटिकल नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हो गया। पॉलिटिकल गेस्ट भी आज हमने रखे। आज मैंने समाजवादी पार्टी से भी रखे हैं। हमारे साथ बीजेपी की नेहा धवन भी हैं प्रवक्ता के तौर पे। पंडित राज शर्मा कांग्रेस की तरफ से है। अशोक तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। इसके अलावा राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर हमने सुरेंद्र स्वामी और हिंदू गुरु के रूप में आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं और अधिवक्ता असगर खान मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और मानवी तनेजा जो है वो बॉलीवुड अभिनेत्री के तौर पे बॉलीवुड की तरफ से है। और एक लंबा पैनल है हमारे पास। आज मैं सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जो है मैं आचार्य विक्रमादित्य जी से करना चाहूँगा। आचार्य जी, ये जो चर्चा चल रही है, कुमार विश्वास ने इस चर्चा को, हालांकि ये पहले भी जब ट्रोल हुआ, जब नाम रखा गया था तो उस समय भी हम लोगों ने इस बात को, इस मुद्दे को उठाया था। फिर से कुमार विश्वास ने जो है उस चिंगारी में जो है वो एक बार फूंक लगा दी है। ये जो तरीका है, आप लोगों को ये लग रहा है कि तैमूर नाम कोई अपने बच्चे का क्या नाम रखता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सही में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोचें इसमें, तो ये तैमूर जो है ये केवल आपको और हमको चिढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के भारत को ख़राब करने के लिए, भविष्य में तैमूर का नायक, क्योंकि अब सैफ अली का बेटा तो नायक ही बनेगा, जाके हीरो बनेगा या विलन ही बने बॉलीवुड में, लेकिन एक नाम करेगा और तैमूर नाम को स्थापित कर देगा वो जाकर। कि तैमूर जो है वो बलात्कारी नहीं था, तैमूर आक्रांता नहीं था, तैमूर तो जो है वो हीरो है, सैफ अली का बेटा है। यानी इतिहास के खलनायकों को भविष्य का हीरो बनाने की साजिश जो है वो धीरे से, बहुत ही सटल तरीके से ये चल रही है। मैं चाहूँगा कि आपकी राय हो, आपकी प्रतिक्रिया हो इस पर। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मुकेश जी, हम अपने संतान के नाम किस तरह रखते हैं, हमको मानसिकता दिखाते हैं जी। आपने भी कार्यक्रम के आरंभ में एग्जाम्पल दिया था आतिशी जी का जी, वो प्रत्यक्ष रूप से दिखाना है कि मैं किससे प्रभावित हूँ, किसकी मानसिकता के अनुसार से कार्य करना चाहता हूँ। तो मार्क टोलेरेन के वक्ता थे, प्रमुख उनसे प्रभावित थे और उन्होंने अपने बच्चे का नाम उसके ऊपर रखा। बिल्कुल। लेकिन सैफ अली खान मानसिकता दिखाई जाती है साफ साफ तौर पर कि ये हिंदुस्तान को क्या मानते हैं, ये हिंदुस्तान को किस प्रकार से आज पूरे इस देश के अंदर दो मानसिकताएं चल रही है, हमको समझना आना चाहिए। हमारे यहाँ महाभारत हुई, महाभारत के अंदर दो पात्र थे, दुर्योधन और दुशासन। उनका वास्तविक नाम था सुशासन और सुयोधन। उनका अगर शास्त्रों के दृष्टिकोण से समझे, अगर इतिहास में पढ़ने का प्रयास करें तो उनका नाम था सुयोधन और सुशासन। लेकिन जिस प्रकार से उनके पुत्र थे तो वो उस प्रकार से उनको रखा था दुर्योधन और
सुयोधन जो दुशासन के रूप में उपस्थित किया, लेकिन किसी ने भी अपने पुत्र का नाम, अपने बच्चों का नाम सुशासन और दुशासन नहीं रखने का प्रयास किया, क्योंकि वो मानसिकता थी कि इन्होंने गलत कार्य किया। बिल्कुल। लेकिन सैफ अली खान ने जो ये कृत्य किया है, ये वास्तविक तौर पर ये इस्लामिक मानसिकता दिखाता है, जो इस देश के अंदर लोग आज भी अपने बच्चों का नाम औरंगजेब रखते हैं। आप नहीं चेक करेंगे तो बहुत सारे लोगों का औरंगजेब, बाबर, बहुत सारे नाम ऐसे मिल जाएंगे, बिल्कुल। आज भी ऐसे नाम मिल जाएंगे। वो मानसिकता दिखाता है कि हमने इस हिंदुस्तान को कैसे रगड़ा है, हमने हिंदुस्तान का कैसे अपमान किया है, हम उनके वंशज हैं। ये जो तथाकथित तौर पर ये वंशावली दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये हमें कोई दिक्कत नहीं। तैमूर का भी अभी हमारे एमपी साहब, एक्स एमपी साहब बोल रहे थे, तो आपने बाइट चलाई कि उसके अंदर उसका नाम ब्रेव है, लोहा है, कि ऐसा व्यक्ति शास्त्र। अरे भाई, कोई अपने बच्चे का नाम हिंदू संस्कृति में रावण रखता है क्या? अगर रावण किस लिए नहीं रखा जाता कि रावण वास्तविक तौर पर इतना जघन्य पाप करने वाला, गलत कार्य करने वाला व्यक्ति था। तो ये मानसिकता दिखाता है कि व्यक्ति की मानसिकता किस प्रकार की है और कैसे वो इस देश को लेता है। वास्तविक तौर पर मानसिकता की प्रवृत्ति, आंतरिक प्रवृत्ति क्या है, ये सैफ अली खान की आंतरिक प्रवृत्ति है। उन्होंने एक फिल्म करी थी जिसके ऊपर बहुत सारा विवाद भी हुआ था, मैंने उसके केस भी फाइल किया था। उन्होंने कहा था कि रावण के मानवाधिकार, बिल्कुल, रावण के भी मानव, आपको याद होगा एक डिबेट चली थी कि रावण के भी मानवाधिकार है कि उसने जो सीता का अपहरण किया था किस कारण से किया था, वो उसमें मानवीय दृष्टिकोण से। अरे राक्षस की भी, यानी जो तथाकथित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी लॉबी है कि जो आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है, आतंकवादियों के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, और ये ऐसे लोगों को शह देता है। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिल्कुल। उनके लिए नहीं सोचते। ये मानसिकता है वास्तविक तौर पर कि जो इस देश में, जिन्होंने इस देश को, जो मतलब ये सब इनको समझ नहीं आती। इन्होंने ये अगर इनको वास्तविक तौर पर बैठ के बात करोगे ना, इनका समझ में आ जाएगा इनकी मानसिकता। ये तो कहेंगे हम हिंदुस्तान के है ही नहीं, हम भारत के ही नहीं, हमारा वंशावली तो वो अरब से निकल कर आई है। आतंकी जिनके हीरो हो, अफजल गुरु को जो हीरो मानते हो, अशरफ बानी के जनाजे में जो इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं, वो इसी मानसिकता के लोग हैं और इसीलिए इस तरीके के लोग हमारे साथ हैं। मैं एक बार असगर साहब के पास जाऊंगा। असगर साहब, आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से तैमूर नाम रखा गया है, ये नाम जो है चिढ़ाने के लिए या एक तरीके से खलनायक को नायक बनाने के लिए किया गया है और इसका कोई विरोध नहीं कर रहा, विरोध करने वाले को लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, लोग उसके पक्ष में भी खड़े हैं? मुकेश भाई, मुझे अफसोस इस बात पे है कि किसी के बच्चे का नाम कौन तय करेगा, उसके माँ बाप करेंगे या दूसरे लोग करेंगे, ये एक बड़ी अजीब बात है। जहां तक सवाल नामों का, औरंगजेब है, बाबर है, तैमूर है, मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा, लेकिन इंटरप्ट ना करे कोई। ठीक। जो औरंगजेब है, बाबर है या तैमूर है, उसमें अगर कोई चीज, जितने यहाँ मैं बहुत से सैकड़ों लोगों को जानता हूँ जो तैमूर, बाबर, औरंगजेब के नाम से हैं। हमारे मुल्क में कानून बनाना चाहिए कि उनकी सिटीजनशिप खारिज करें। उनकी सिटीजनशिप, अगर इतनी नाराजगी है तो उनकी सिटीजनशिप खारिज करें। माँ बाप ने उसका नाम रखा है। पहला सवाल ये, बार बार सिर्फ सैफ खान का नाम आ रहा है, करीना का नाम क्यों नहीं आ रहा है? एक एफिडेविट पहले पेश करना चाहिए कि इसमें करीना की राय शामिल नहीं थी या करीना की नाराजगी थी या उन्होंने मना किया था। अगर भाई दोनों माँ बाप ने उसको मिलकर रखा है, सवाल ये नहीं है अरे भाई किसी ने अगर कोई गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया, मैं उस पर नहीं जाता। मैं इस बात पे नहीं जाता कि मुगलों ने आपके ऊपर एहसान किए। मैं ये नहीं कहना चाहता इस वक्त कि मुगलों ने आपको ताजमहल देकर पहचान दी मुल्क को, या लाल किला दिया, 4 मीनार, तो आज चूंकि इस पर लड़ाई लड़ने लगेंगे। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हर नाम का एक मतलब होता है, नामकरण होता है। आपके यहाँ भी नामकरण होता है, पूछते हैं कब पैदा हुआ, क्या हुआ, उसकी सिमत क्या थी, वक्त क्या था, फिर नाम रखा जाता है। माँ बाप ने किसी से पूछ के, मौलाना से या अपनी मर्जी से उसका नाम रख दिया और उसका मतलब है एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन। अगर किसी ने अपने बच्चे का नाम बहादुर रखा, उस आदमी ने चाहे कुछ भी किया हो। कितने लोग हैं जो यहाँ पे चोरी डकैती करते हैं, क्या उनके नाम नहीं होते? जो नाम आप बताना चाह रहे हैं वो उनके नाम होते हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, मुसलमान में हो, सिख में हो, ईसाई में हो, सब में वो नाम होते हैं। उसमें बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग बुरे होते हैं। तो आप उसको मुगलों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई उनके माँ बाप ने बच्चे का, और आप उसको, आप जो कह रहे हैं ना असगर साहब, आप जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं तैमूर, एक मिनट, एक असगर साहब, आप जो कह रहे हैं, असगर साहब आप सुनिए, मैंने सुन लिया, मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी समझ। आप जो कह रहे हैं ना,
ये तैमूर के माँ बाप पे लागू होता है। जब तैमूर का नाम रखता है, जो लंगड़े का नाम रख रहा था, उसका माता पिता रख रहे होंगे तो लागू होता था। लेकिन तैमूर ने जो किया वो उसके, लेकिन तैमूर के नाम पे जो सैफ अली ने इसलिए नहीं रखा कि उसका नाम मजबूत होता है, स्टील होता है। तैमूर ने जो किया हमारे लिए, तैमूर हमारा नायक नहीं था, तैमूर हमारा खलनायक था और आज भी खलनायक है। और उसके नाम पे अगर आप अपने बच्चे का नाम रख रहे हैं तो आपके इंटेंशन पे सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि आप पंचर वाले नहीं हैं, आप पंचर वाले और दुकान वाले और अंडा बेचने वाले नहीं हैं, आप नायक हैं और आपको युवा फॉलो करते हैं। अरे भाई, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए कि उन्होंने ये नाम रखा, आप ये साबित करिए कि उसी के नाम पे रखा है जिस तैमूर की आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, उसके साबित करने की जो मासेस जो समझता है। सिटीजनशिप खारिज कीजिए जिनको आपने सिटीजनशिप दी है इस मुल्क में, जिनके नाम तैमूर है, जिनके आप जैसे लोगों के कारण ही ऐसे लोगों की मानसिकता। और यही मैं कह रहा था मैं, ठीक है, एक ऐसे खानदान के लिए जिसको दुनिया भर यहाँ जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, जिसके बाप ने हिंदुस्तान के ऊपर किस तरीके से अपना गलबा रखा, इसकी यही लोग टूल किट गैंग, ऐसे ही लोगों को प्लांट किया जाता है। मैं एक बार सुरेंद्र स्वामी जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट को भी सुना, हमारे आचार्य जी को भी सुना, आपने हमारे मुस्लिम स्कॉलर को भी सुना और पूरी स्टोरी भी आपको पता। मैं चाहता हूं कि आप इस पे अपनी टिप्पणी दें कि क्या आपको लगता है कि ये सही में खलनायक को नायक बनाने की कोशिश, क्योंकि आज तैमूर छोटा है, तैमूर जब बड़ा होगा तो उसके उम्र के जो युवा होंगे वो तो तैमूर को इस अंदाज में नहीं देखेंगे जिस अंदाज में हम लोग देख रहे हैं। वो तो तैमूर अगर हीरो बन जाता है, बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया जाता है, तो तैमूर तो उसके लिए हीरो हो जाएगा। और हिंदुस्तान में तैमूर नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। पंचर वाले के बेटा अगर कोई तैमूर नाम रख लेता है तो दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बच्चे का रख लोगे, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। सैफ अली खान रखा है, दुनिया जानती है उसे, इसलिए फर्क पड़ रहा है, इसीलिए चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, मैं सुरेंद्र स्वामी, ठीक है, मैं अभी और भी सवाल आऊंगा आपके पास। सुरेंद्र स्वामी जी। मुकेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि नाम की बड़ी महिमा है। बिल्कुल, अगर नाम की महिमा नहीं होती तो ये नाम ही नहीं रखे जाते। बिल्कुल, आपको मालूम होगा कि हिंदुओं में राम, कृष्ण, शिव नाम रखते हैं। हमारे यहाँ ये है कि भाई आप भगवान का नाम रखोगे तो जब भी बच्चे को बुलाओगे तो भगवान का नाम जबान पे आएगा। मुस्लिम्स में भी ज़्यादातर नाम लोग मोहम्मद के नाम पे रखते हैं कि इस बहाने प्रॉफिट को याद करेंगे। लेकिन जो एक नया ट्रेंड चला है और जो बॉलीवुड और देश की आज़ादी के बाद से जो इतिहासकारों ने किया कि वो हिंदू धर्म को, हिंदू समाज के जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, उनको जिस रूप में दिखाना और दूसरे धर्म का महिमा मंडन करके एक बहुत ही सटल तरीके से इन्होंने आपके मानसिकता जो यंगर जनरेशन है उसकी बदली और वो उसमें कामयाब हुए और उसी का नतीजा है कि आपको पड़ता है। आपको याद होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में दो कलाकारों में झगड़ा हुआ था तो एक ने एक बड़े कलाकार का नाम अपने कुत्ते का नाम रख लिया था। अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लोग कुत्ते का नाम क्यों रख लेते हैं? आप समझ रहे हैं नहीं बात? बिल्कुल, ये चिढ़ाने के लिए होता है। आप मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपने जिक्र किया आतिशी मार्लिना का जी। अब वो अगर मार्लिना का नहीं महिमा होती और उसका अब दुष्प्रभाव नहीं जा रहा होता तो वो उसको हटा के अब आतिशी सिंह क्यों लिखने लगी? अब तो वो आतिशी मार्लिना नहीं लिख रही। और इसकी शुरुआत तो गांधी परिवार से हुई। बिल्कुल, जो फिरोज खान थे उनका सरनेम, जो कि उनका एक बार वो आया था बर्थ सर्टिफिकेट, उसमें घेंडी लिखा हुआ था, GHANDY। उसको उन्होंने बड़ी खूबसूरती से गांधी कर दिया और कहा कि गांधी जी ने गोद ले लिया था इसलिए उसका सरनेम गांधी हो गया। तो नाम की तो महिमा है। अब नाम की महिमा नहीं होती तो प्रियंका वड्रा अपने बच्चों को रेहान राजीव गांधी क्यों कहती? तो ये सारी है। अभी आप मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज चंद्रशेखर आजाद रावण, वो रावण किस लिए रखा उसने? क्योंकि वो हिंदुओं से नफरत करते हैं, हिंदू धर्म से नफरत करते हैं, तो इसलिए उन्होंने हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए उसका रावण नाम रखा। तो इस तरह से ये जो नाम है, नाम के पीछे है। चंद्रशेखर को हिंदू मानते हैं नहीं मानते? किसको? बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उन्होंने रावण अब हालांकि उन्होंने रावण अपने नाम से हटा लिया है। नफरत कर सकता है ना, ये कोई हिंदू होके हिंदू से नफरत नहीं कर सकता क्या?
आपके जो अब बेचारे हैं नहीं, सीताराम येचुरी, वो तो सीता भी थे, राम भी थे, कि वो हिंदू है या नहीं है? लेकिन हाँ वो है क्या भाई, करेंगे? उसको कौन कह रहा नहीं हिंदू है? पूरे हिंदू धर्म के खिलाफ फिर थे। हिंदू और रावण नाम कहाँ से आ गया? जितने जितने मार्क्सवादी हैं, नेता हैं, ज्यादातर तो हिंदू ही हैं जो कि हिंदुओं से नफरत करते हैं। बिल्कुल, ये सब जानते हैं, मार्क्सिस्ट जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते ही नहीं है, नाम तो उनके माँ बाप ने रख दिया, उनकी मजबूरी है। तो यही कारण है कि जब देखिए एक साधारण आदमी अपने बच्चे का नाम कुछ भी रखे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं, जब सेलिब्रिटीज क्या नाम रखते हैं, उनको लोग अरे फॉलो सब करते सब हैं, एक है, उनसे वो प्रभावित होते हैं, वो सब influencer इंसान भी है, होते हैं। सब हिंदुस्तान के सिटीजन है, सबको बिल्कुल। पावर एक हाँ, है, नहीं, सबका एक सिटीजन वोट तो है, आतंकी हमारे यहाँ के सिटीजन नहीं है सर, आतंकी हमारे सिटीजन नहीं है। असगर साहब एक बात बताइए, ये आप राजनीति- मुझे सब ये भारत तो के राजनीति का सिटीजन हैं। टॉपिक ही है आज का, और क्या है? नहीं नहीं, सब भारत के लेने के सिटीजन हैं, राजनीति लेकिन इससे ज्यादा और भारत क्या में होगा? ये हिंदू धर्म के आयोजनों अगर- के लिए सुरक्षा क्यों दी चलिए जाती हिंदू है? धर्म की बात कर क्या कारण लीजिए, है करीना सुरक्षा? का ये सर्टिफिकेट भारत के दिखाइए ना, मुसलमानों की तो वजह उसने से मना दी किया जाती इस्लाम है। के लिए। आज कुंभ में इतनी बड़ी सुरक्षा का खतरा किससे है? भारत के अरे भाई, मुसलमानों से करीना है। खान का सर्टिफिकेट है भारत आपके में पास? जो मुसलमान एक करीना खान पनप का रहा है सर्टिफिकेट है तैमूर के रूप में और कि वो शाहजहां और इस्लाम का औरंगजेब अपोज के किया रूप में, उन्होंने? उससे खतरा है। आप बताइए कि हिंदुस्तान में जहां 80% हिंदू है, वहां के आयोजनों में, महाकुंभ में सुरक्षा की जा रही है। किसका डर है? हिंदू का डर है? नहीं, मुसलमानों का डर है। क्यों जो करना है? औरंगजेब ये की माहौल प्रवृत्ति आपने क्यों रखते हैं, पैदा किया? आप बताइए वो ना। औरंगजेब की प्रवृत्ति रखते हैं, आप तैमूर की माहौल प्रवृत्ति पैदा रखते हैं, किया। शाहजहां की प्रवृत्ति रखते हैं। आप अरे इस बताइए देश ना, में हिंदुस्तान के ये माहौल मुसलमानों क्यों के पैदा किया है? इतना डर हो गया है कि हम आप अपने क्यों रोज कुंभ में हिंदू मुसलमान सुरक्षा करते करने रहते हैं? के लिए, यही मानसिकता अरे है। तो आप इसी हिंदू मानसिकता मुसलमान के क्यों पीछे करते नाम रहते रखे रोज? जाते हैं। ठीक है, इसी यार- और इसी के ब्लाइंडेड पीछे इवेंट नाम करते रखे हैं, जाते हैं। इससे लोगों ठीक है, चलिए सर, हमारे साथ और भी जो लोग हैं हमारे साथ और भी बैठे हुए हैं पैनलिस्ट पे, उनके पास नेहा जी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं जाऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं नेहा जी आपसे पहले जरा सा मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हमारे साथ अशोक तिवारी जी, उनके पास जाऊँगा कि उनकी पार्टी ने समर्थन किया है नाम का, और जो विरोध कर रहे हैं उसका उन्होंने विरोध किया है। अशोक जी, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? आपको क्यों लग रहा है कि सही किया गया, इसका विरोध नहीं होना चाहिए? आपको क्यों लग रहा है ऐसा? एक मिनट मुकेश जी तिवारी जी, ये भी बताएं हाँ। कि अवधेश नाम की इतनी महिमा है कि अखिलेश साथ लेके चलते हैं, कहते हैं यही अवधेश है। यही है, नाम की महिमा ये है बिल्कुल। चिढ़ाने के लिए उन अवधेश को बगल में बिठाते बगल में कि भाई बिठाते हैं। तुम्हारे राम के राजा ये अवधेश है। तो नाम की तो महिमा है, नाम का बिल्कुल। असर है। यही कारण है कि ये नाम रखते हैं ये लोग। बोलिए अशोक जी। जी मुकेश भैया जी, अगर काम कुछ नहीं होता, अवधेश से क्या फर्क पड़ता है, तो उसको क्यों इंट्रोड्यूस कराते हैं अवधेश कहकर? अब बताइए। आपके नेता समर्थन कर रहे हैं, टी हसन है, टी हसन कह रहे हैं कि नहीं भाई, नाम से क्या दिक्कत है, उसका नाम का मतलब समझिए, उसके कारण रखा गया है। लोग बेवकूफ थोड़ी है, उस मतलब के कारण नाम थोड़ी रखा गया है। घर में टीपू कहते थे, वो टीपू ही हो गए। और नहीं रखा गया मुकेश जी, मतलब के लिए तो रखा जाता है। नहीं, उनका नाम तैमूर है। तैमूर जो है वो आक्रांता था, वो भारत में आक्रमण करके आक्रांता 4 दिन की बात कर रहे मुकेश हैं। भाई, चलो, रखें, ठीक है, साल है। अपनी बात रखें जी, आप रखें अशोक जी। जी बताएं। भाई, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कह रहा हूँ। अब आप शांत हो जाइए, सब लोग तो बोलूं मैं। हाँ अगर जी, बोलेंगे तो फिर मैं चुप हो जाऊंगा। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं सुदर्शन चैनल के माध्यम से कि नाम रखना, एक तो आप भी कहते हैं, आपकी बात का समर्थन करता हूं, आप स्वयं कहते हैं कि नाम रखना इंसान की अपनी आजादी होती है, वो नाम रखता है, नाम उन्होंने रखा। अब नाम रखने में तैमूर क्यों रखा, ये तो सैफ अली खान नहीं बता पाएंगे, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन नाम उन्होंने तैमूर एक मजबूत कहा जाता है, जैसे स्ट्रांग, जैसे अभी हमारे एस.टी. हसन जी ने कहा कि स्ट्रांग, तो स्ट्रांग हम तो जिसकी भावना जैसी होगी वैसा देखेगा। मतलब स्ट्रांग समझ के तो तैमूर के बाप ने रखा होगा तैमूर का नाम। सैफ अली ने तो तैमूर को देख करके तैमूर रखा है। चलिए ठीक है, मैं समझ गया, वो तैमूर के बाप ने रखा होगा स्ट्रांग समझ करके, लेकिन सैफ ने तो तैमूर को देख करके रखा है। नेहा जी, नहीं ठीक है, मैं समझ गया सर, आप उसी लाइन पे बोल रहे हैं हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तैमूर, ये नेहा जी आपको क्या लगता है कि ये एक साजिश चल रही है इतिहास को बदलने की? जी ठीक है, नेहा जी की बात है। फिर मानवी जी भी हमारे साथ हैं, बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व कर रही है यहाँ पे। मानवी जी के पास चलेंगे। नेहा जी, अब देखिए मुकेश जी, मैं बात कहना चाहूंगी कि सुरेंद्र स्वामी जी ने बहुत अच्छे तथ्य रखा और बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया।
बिल्कुल नाम की महिमा है। असगर जी को मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए शायद, क्योंकि भारत देश में नाम की महिमा दो तरीके से काम करती है। एक तो जो सुरेंद्र स्वामी जी ने कहा कि हम बार बार उस नाम का जो है उच्चारण करेंगे तो एक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जो स्वर हमारे मुंह से निकलता है और उस बॉडी के चारों तरफ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का असर होता है। तैमूर के फादर मदर ने, जो मैं तैमूर लंग की बात कर रही हूँ, जो आक्रांता थे, उनके माँ बाप ने उनका नाम रखा होगा, वही जो है उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनी और उन्होंने वैसा ही कृत्य किया। उन्होंने उतना ही मार्मिक कृत्य किया भारत देश पर, भारत देश के लोगों को लूट कर, यहाँ के मंदिरों को लूट कर, यहाँ की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर कर। तो आप देखिए, अगर उसका मतलब ही स्टील की तरह से पक्का दिल होना है तो तैमूर लंग इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि अगर हम इस तरह का नाम रखेंगे तो हमारे बच्चे की मानसिक और जो हमारे बच्चे के चारों तरफ का आवरण है, ऑरा है, जो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जो जिसको हम वाइब्स कहते हैं, वो भी वैसी हो जाएंगी। तो इस बात से तो करीना और सैफ को शायद जरूर इस बात से संज्ञान लेना लेकिन चाहिए। ये मेरा ये दावा है कि तैमूर का मतलब उन लोगों ने नहीं देखा होगा। वो तैमूर इतिहास से उठाया होगा। तैमूर बड़ा फेमस है, तैमूर आक्रांता है, तैमूर का नाम चल रहा है, उसने तैमूर रख दिया और इसके पीछे कोई वो उसका मतलब बाद में देखा होगा, नाम पहले सोचा होगा। मेरा मैं ठीक है चलिए। मानवी तनेजा जी बहुत देर से सुन रही हैं आप लोगों को, और एक बार मैं मानवी जी के पास। मानवी जी, आपको क्या लगता है जो सैफ अली खान और करीना ने जब अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है, आपको क्या लगता है कि रखना चाहिए था आक्रांता के नाम पे? देखिए, पेरेंट्स की मर्जी है, वो कैसे भी रखें। और शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट्स देयर इन द नेम, नाम आपका सिर्फ एक पहचान है, लेकिन कैरेक्टर आपका दर्शाता है जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं। अभी तो वो बहुत छोटा है। अभी मैं सारे पैनल को सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि नाम की बड़ी महिमा है और नाम आपका ऑरा है, वाइब्स होते हैं। पर बड़ी माफी से मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर नाम इतना इंपॉर्टेंस देता है तो जिनको हम पूछते हैं, जैसे पूछते थे राम रहीम को, जो इस वक्त जेल में 2 रेप का केस है, 1 मर्डर का केस, बहुत बड़ा राइटर है लक्ष्मण माने, उसे 3 दलित महिलाओं का रेप किया था। लक्ष्मण चरण राजस्थान में सितंबर 2024 लास्ट ईयर रेप किया था। लक्ष्मण नायक फरवरी 1994। तो अगर नाम इतना ही आपके कैरेक्टर को प्रभावित करता है, इतना ही आपके ऑरा को बदलता है, तो ये देखिए भगवान के नाम को रखना मुझे लगता है सनातन धर्म में बंद कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता। आपका जो तबीयत होती है, आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, वो मैटर करती है किस तरीके से है। अब करीना ने और सैफ ने यही सोच करके, इस बात से मैं सहमत हूं, किसी ने बोला था कि लोहे जैसा, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा एक टारगेट बनता आ रहा है। बॉलीवुड को हमेशा एक तंज कसते हैं, हर चीज को बॉलीवुड को आप टारगेट ले आते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जब तैमूर बड़ा हो, वो आयरन की तरह बड़ा हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो सबसे लड़ सके, मजबूत हो सके। हर चीज को आप नेगेटिव ही क्यों लेके जाते हैं? इस चीज में मुझे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव की बात नहीं है। आपने कहा जी कि जिस नाम के लोग जो है गलत काम भी करते हैं, वो तो हम कह ही रहे हैं। उन्होंने सुरेंद्र स्वामी ने भी कहा कि भाई जो सीताराम येचुरी जो है, सीता भी है, राम भी है, लेकिन वो हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं। बात वो नहीं है। आपने जो कैरेक्टर की बात की, वही बात मैं कह रहा हूँ। तैमूर का जो कैरेक्टर है, तैमूर के जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर सबको पता है। तैमूर का नाम तो का मतलब क्या होता है, तैमूर का कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर के नाम पे, उसी पे तो हमारी। तो मैंने राम रहीम का कैरेक्टर बिल्कुल गलत। हाँ, तो राम रहीम नाम मैं उसको समर्थन नहीं कर रहा, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा। मैं कैरेक्टर के नाम पे तैमूर का कैरेक्टर क्या है? मतलब गवर्नमेंट को एक ऐसी चीज पास करनी चाहिए कि आगे से कोई राम नाम अपना ना रखे, क्योंकि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सब चीज गवर्नमेंट नहीं करती है। सब चीज गवर्नमेंट नहीं करती है। सब चीज गवर्नमेंट नहीं है। समाज की भी जिम्मेदारी होती है तनेजा जी, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। सारे काम गवर्नमेंट नहीं करती है, समाज की जिम्मेदारी है। ठीक है, आपने जो कहा मैं सुन लिया। सुरेंद्र जी से जवाब मैं लूंगा। जी मैं सुरेंद्र जी इसका लेकर ब्रेक लेने का, लेकिन एक और पंडित राज शर्मा हमारे साथ हैं। ब्रेक पे जाने से पहले राज शर्मा जी से मैं चाहूंगा एक कमेंट। राज शर्मा जी, आपका क्या कहना है इस पे? चर्चा ही बेकार की, इस चर्चा को ही नहीं करना था। मैं तो कुमार विश्वास को बहुत गहरा इंसान समझता था। मैं तो समझता था पानी की गहराई, वो तो तैरते हुए दिख गए। और मुकेश भाई, एक आपसे भी आपत्ति है। आपने कहा कोई ठेली वाला, कोई अंडे वाला अगर नाम रख लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद इससे कहने से पहले आपको ये जानना चाहिए था कि एक अंडे वाले और ठेली वाले की भी उतनी हैसियत है जितनी प्रधानमंत्री की जब इलेक्शन लड़ते हैं। वोट की बराबरी है। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। अभी ब्रेक का समय हो रहा है, ब्रेक का समय हो रहा है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी इस बात का भी जवाब देंगे, और जो बात मानवी तनेजा जी कह रही हैं उसका बात भी सुरेंद्र जी जो उसका जवाब देना चाहते हैं वो भी लेंगे। लेकिन इतिहास के खलनायक को भविष्य का महानायक बनाने की जो साजिश चल रही है उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और तैमूर के नाम पर ये चर्चा हो रही है। और
मानवी तनेजा जी ने कहा। सुरेंद्र स्वामी जी, मुझे लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। जी नहीं, मैं तो इतना इंटरवीन करके इनको बताना चाह रहा था कि अगर नाम की महिमा नहीं होती तो दिलीप कुमार जैसे बड़े बड़े जो उस जमाने के हीरो हीरोइन थे वो क्यों नहीं मुस्लिम नाम लेकर के पर्दे पर आए? अगर नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो क्यों नहीं आए उस समय? क्यों हिंदू नाम रखे उन्होंने? आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, आप यहाँ पे दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। कई बार आप ग्रहों की वजह से अपना नाम बदलते हैं, कई बार आप न्यूमरोलॉजी की वजह से अपना नाम चेंज करते हैं। असगर जी आऊंगा असगर जी आप किसी धर्म में विश्वास करते हैं, आप उसका नाम बदलते हैं। नहीं, आप इन दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कोई बताएगा कि दिलीप कुमार नाम बदलकर क्यों आए? लोग अपने ग्रहों के हिसाब से अपना नाम बदलते हैं, अपने अच्छे फ्यूचर के हिसाब से नाम बदलते हैं। अब तैमूर अगर चाहेगा वो अपना नाम कभी भी बदल सकता है। कितनी महिलाओं का नाम बदल देते हो आप शादी पे, जब शादी पे लावा फेरे होते हो कितनी महिलाओं का नाम बदल देते हो, फोर्स तरीके से नाम बदल देते हो। नहीं, ये बिल्कुल भी इनके तथ्य सही नहीं है। यहाँ पे इनके जो फैक्ट्स है वो बिल्कुल गलत है। अगर आप अपना नाम बदलना चाहते हैं आप नाम बदल सकते हैं। मेरी आपत्ति ये है कि आप राम का नाम लेकर के, आप राम का नाम रख करके, इतना पवित्र नाम रख करके महिलाओं का रेप करते हैं। एक तरफ आपके मानवी जी मैं आपके पास आ जाऊंगा बीच में, मैं आपके पास आऊंगा जी। सुरेंद्र स्वामी जी। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी, राम रहीम है उसका नाम ना राम का नाम रखें। तो आप कहिए कि मोहम्मद भी नहीं रखें, आप कहिए सरकार कानून बनाए मोहम्मद नाम नहीं रखा जाएगा क्योंकि भगवान का नाम नहीं। अगर आप में दम है तो मैं इसका समर्थन करती हूँ कि कोई मुसलमान मोहम्मद नाम नहीं रखे। पंडित राज शर्मा जी मैं आऊंगा, प्लीज बीच में नहीं। बस लेके चले आए वही बॉलीवुड की अभिनेत्री यहाँ आपने बिठा दी है ला करके और हिंदुओं पे लग गई। आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो आप उल्टे तथ्य बोल रहे हैं। आप बात करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। सर मैं आपकी रिस्पेक्ट रखिए, फैक्ट्स पे बात करिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि बॉलीवुड की अभिनेत्री है। अगर कोई जानकारी रख रही है इसीलिए पैनल में बुलाया है, अगर कोई जानकारी है तभी पैनल में बुलाया है। आपको हर चीज में आपत्ति है, इतने मेरे को भी आपत्ति है जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं पर देखो अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया और अब उसी का गेम खेलते हैं। अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया, कितने साल राज किया, आप उसी का गेम खेलते हैं क्रिकेट, उन्हीं का फैशन लेते हैं, उन्हीं का खाना को एक्सेप्ट करते हैं, जंक फूड को, हर चीज उन्हीं की आप एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? कितना दोगलापन है। जब चेहरा आजादी के बाद चेहरे पे धूल होता है तो इंसान नहीं करता है। आप यहाँ पे तैमूर को लेकर के बोल रहे हैं जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पे इतने साल राज किया, हिंदू धर्म नहीं सिखाया गया, क्रिकेट को क्यों आने दिया? क्यों भली क्रिकेट खेलते हैं? क्यों क्रिकेट के टूर्नामेंट होते हैं? हॉकी को अहमियत क्यों नहीं दी जाती? हमारा नेशनल गेम क्या है? हॉकी। लेकिन हॉकी खेलना कोई पसंद नहीं करता। फैशन क्यों यूके से आ रहा है? अगर आपके पासपोर्ट पे कोई वीजा है ना, सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि यूके का वीजा लग जाए। गवर्नमेंट का आपके असर है, सारे देश की तरह उन्होंने बर्बाद किया। आजादी के बाद जो आज वही लोग हैं जो बनाए कानून के माध्यमों से जो हिंदुओं का दमन किया, उसकी प्रोडक्ट आप जब ये दमन खत्म होगा तब आप कहिएगा इस बात को। इसीलिए हम लोग खाना खाते हैं, इसीलिए वो कपड़े पहनते हैं, इसीलिए हम उनका गुणगान करते हैं। जो आपको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों साथ में बोलेंगे, किसी को कोई नहीं सुन रहा है। प्लीज आप धीरे धीरे बारी बारी से। मानवी जी आपने बोलिए। अब कुछ आचार्य हमारे साथ है, विक्रमादित्य जी कुछ बोलना चाह रहे थे। आचार्य विक्रमादित्य जी। एक शब्द को उच्चारण इस देश के अंदर सबसे पहले जाते हैं ना, सबसे तो बनाओ अंग्रेजों के नाम पे रखा जाता है आधिकारिक को। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों से घृणा करते हैं, उन्होंने इस देश के अंदर जो व्यवस्था बनाई तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं एक दावा करता हूँ मानवी जी को यहाँ पर नाम स्वरूप नखा रख ले जरा। स्वरूप नखा, अपने बच्चों का नाम स्वरूप नखा रखिए। स्वरूप नखा रखे ना, बहुत सुंदर नाम है स्वरूप नखा। स्वरूप नखा श्रीलंका में रखा जाएगा, हिंदुस्तान में क्यों रखा जाएगा? रखा जाता होगा, श्रीलंका में रखा जाएगा। जिस प्रकार से मानसिकता इनकी बॉलीवुड से बनकर आई है वो साफ साफ दिखाई देता है कि जो पैसे के ऊपर जो गंदा खेल करना चाहते हैं आप श्रीलंका में रखेंगे ना। अरे श्रीलंका में रखा जाएगा, हिंदुस्तान में क्यों रखा जाएगा? मैं क्यों रखूंगा? कुछ
तो रावण के नाम से पत्ती तो आप बदल देना, मैं क्यों बदलूं? जहां जिस का जो होता है वो वैसा नाम रखता है, जिस कंट्री को वो नाम रखता है वो वैसा नाम रखता है। अब ये जो नाम के लिस्ट बता रहे हैं ना, वो श्रीलंका में रखा जाएगा, हिंदुस्तान में क्यों रखा जाएगा? और आपको शायद जानकारी नहीं है, रावण की कहीं पूजा होती है हमारे हिंदुस्तान में, एक गाँव में रावण की पूजा भी होती है। तो आप मुझे ये पाठ मत समझाएं, आप मुझे इस चीज का पाठ मत समझाएं, पहले अपने गिरिबान का ख्याल करके देखिए, इतने सारे जो लोग ठीक है। भक्त जो है मानवी सवाल ये नहीं है कि नाम किसका कौन रखा है, कौन किस नाम से क्या काम कर रहा है। सवाल ये है कि यहाँ पर सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम अगर तैमूर रखा है तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था? तैमूर हमारा नायक तो नहीं है ना, किसने क्या रखा आप उसकी बात छोड़िए, तैमूर हमारा नायक तो नहीं है, तो नायक के नाम पर आप जो है आप खलनायक के नाम पर राम रहीम भी हमारा ठीक है। आप कौन कह रहा है आपको जो अपने बच्चे का नाम राम रहीम रखिए? किसी ने कहा तो नहीं आपको, कोई मजबूर तो नहीं किया? कौन कह रहा है आपको जो राम रहीम रखिए? और उस बात कैरेक्टर के ऊपर में है। चलिए नेहा जी कुछ बोलना चाह रहे? नहीं, आप जबरदस्ती एक ही बात को बार बार बोल रही है। नेहा जी जी। और असगर जी को ये समझाइए कि किसी ने कहा नहीं है कि तैमूर नाम हटाइए, हम बात कर रहे हैं कि तैमूर नाम रखने के पीछे की मंशा क्या होगी। अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले की बात है, ख्वाजा मोहम्मद आसिम जी जो डिस्कशन किस लिए है भाई? क्यों हटाया? क्यों डिस्कशन? हटाने के लिए कौन कह रहा है? हम तो केवल उनके इंटेंशन को लोगों को बता रहे हैं कि उनका इंटेंशन क्या था, और हटाना पड़ेगा अगर असगर साहब अगर ये बिल्डिंग्स के नाम जो है अब्दाली के नाम पर, गोरी के नाम पर, गजनवी के नाम पर, ऐसा बताइए मुकेश साहब, जिसमें नायक और खलनायक दोनों नाम, एक नाम बताइए। हर नाम में नायक भी है, खलनायक भी है। आप मुझे कोई एक नाम, आप कोई भी नाम, कोई भी व्यक्ति कोई भी नाम रखता है उसका नाम अच्छा ही होता है, उसका मतलब अच्छा ही होता है। आपकी सोच खराब है। सोच खराब आपकी नहीं, सोच खराब। आप कह रहे हैं कि वो खलनायक, ये नायक, वो खलनायक, ऐसा नहीं है। ये असगर साहब नायक भी है, खलनायक भी है। नहीं, अब नायक मैं कह रहा हूं कि तैमूर का मतलब जो भी हो, वो तैमूर नाम जो है वो तैमूर के माँ बाप ने वो सोच करके रखा होगा। लेकिन अब जो लोग अपने बच्चे का नाम तैमूर रख रहे हैं वो अर्थ से नहीं रख रहे, वो तो तैमूर को देख करके रख रहे हैं। और वो तैमूर जो है वो खलनायक है, तैमूर जो है आक्रांता है, तैमूर जो है भारत पे आक्रमण करके हमारे देश की बहु बेटियों के साथ उसने बदतमीजी करी, उसने बलात्कार किया। और वैसे बलात्कारी लंगड़े के नाम पे आप अपने बच्चे का नाम रख करके आप किसको क्या संदेश देना चाह रहे हो? दिखाइए ना इसका एफिडेविट, कोई उनके माँ बाप की तरफ से, किसी तरफ से कोई एफिडेविट दिखाइए, किस सबूत पे आपके। अरे सब चीज के सबूत नहीं मांगे थे आप तो वकील, आप तो वकालत का पेशा करें, सब चीज में सबूत चाहिए आपको। और ऐसे हर घर के सोच को बदलना बिना सबूत के बात नहीं होती है। आप कैसे कह रहे हैं? ये सबूत वाला मामला नहीं है, कोर्ट कचहरी का मामला थोड़ी है, हम बदलने के लिए उनको थोड़ी कह रहे हैं। सब चीज में आपको सबूत चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने तैमूर नाम क्यों, क्या सोच के रखा? मुकेश जी, तैमूर भी बदला जाएगा, जैसे आतिशी ने मार्लिना हटाया है, बिल्कुल। और जैसे यूसुफ खान जो है दिलीप कुमार बन के फिल्मों में आए, आप देखना तैमूर भी बदला जाएगा। अभी आपको सिकंदर से भी जमाना आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि जब लोगों को हकीकत पता चलेगा तो ये भी जाएगा। आप तो मत बदलिए, आप मस्त रहिए। नहीं, आप मुझे बताइए, अभी मुकेश जी थोड़े दिन बाद आप सिकंदर पे ही डिबेट कर रहे होगे कि एक सिकंदर पिक्चर आ रही है, ये भी एक जहाज की वो लीड कर रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए सिकंदर भी गलत पढ़ाया जो भावना है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि भाई कभी भगवान से हो जाते हैं। अरे मानवी किताब साहित्य और सिनेमा संदेश देने के लिए होता है। इतिहास पढ़िए, सिकंदर से होगा। आपको मालूम नहीं है सिकंदर को हराया था बॉलीवुड एक सिकंदर को हराया था। बॉलीवुड अब 2 हिस्सों में नहीं बटा है, बॉलीवुड में अब कुछ लोग सच जान गए हैं। बॉलीवुड अब एक सत्तावुड भी हो गया है, जहाँ पे सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत पिक्चर बनती है। और अभी पिक्चर आने वाली है कंगना रनौत की, उसकी भी देखना बाइकआउट कैसे करेंगे। अब बॉलीवुड में भी कुछ लोग जो है वो सच को, इस हकीकत को जान गए हैं, तो वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो बुरा लग रहा है वैसे लोगों को जो जिनका एक छत्र राज्य चलता था, जो अपना आइडियोलॉजी अपनी चलाते थे, अब उनको लग रहा है कि ये तो समझ सच जान गए हमारा। बड़े कलाकार ने कुत्ते का नाम शाहरुख क्यों रखा था? आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए, अगर नाम कुछ नहीं है। जवाब दे रहा हूँ, जवाब उसकी मर्जी, उसका कुत्ता मुझे आपके पेट में क्यों दर्द हो? हाँ, राज शर्मा जी क्या पूछ रहे हैं? आप बोल रहे थे कि भाई अंडे वाले या पंचर वाले का नाम क्यों लिया मैंने?
क्योंकि अंडे वाले और पंचर वाले सामान्य हमारे और आपके जैसे लोग हैं, उनके बच्चे का नाम कोई नहीं जानता। सैफ अली का बच्चा अगर होगा, नाम होगा तो दुनिया जानेगी, उससे असर पड़ेगा, उसके फॉलोअर्स हैं। पंचर वाले और अंडे वाले को कोई फॉलो नहीं करता। आप ही के इस डिबेट में भगवान इंद्र की बेइज्जती कर दी सुरेंद्र स्वामी जी ने। ये क्या इंद्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं? मैं जानता हूं, मैं उग्र बहस करता हूं, लेकिन महिलाओं के संग नहीं करता हूं। स्वामी जी, आपको माफी मांगनी चाहिए। आप कैसे बहस कर रही है? आपकी बेटी भी बहस, देखिए, बहस और बदतमीजी में फर्क होता है पंडित राज शर्मा। बहस और बदतमीजी में फर्क होता है। बहस, ये डिबेट हो रहा है, कोई बहस नहीं हो रही है, अपने अपने आर्गुमेंट्स रखे जा रहे हैं। और मैं भी ये डिबेट को सुन रही हूँ, और नेहा जी भी है, नेहा जी भी सुन रही है, नेहा जी भी बोल रही है। अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। और स्वामी जी, आप बुजुर्ग हो। पंडित राज शर्मा, आप लाइन से हट करके बोल रहे हैं। आपके बच्चों के नाम को कोई नाम है ये, क्योंकि आप सेलिब्रिटी नहीं है, आपके फॉलोअर नहीं है। आप तैमूर नाम इतना ही अच्छा है, आप इंद्र बन गए। प्रियंका गांधी ने अपने बच्चे का नाम रेहान राजीव गांधी क्यों रखा? उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। इतना निकृष्ट व्यवहार है आपका। राज शर्मा जी प्लीज, ये उस तरीके का डिबेट नहीं, आप कुछ ही बोल करके यहाँ पर ध्यान मत इधर ठीक है। आप एक एजेंडा, पंडित राज शर्मा जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे बात करें आप जी। नाम है रेहान, बाप ने अपने बेटे का नाम रखा। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात सुन लो। मैं चाहता हूं, देखो, जिसके घर कांच के होते हैं उन्हें पत्थर की तरफ देखना नहीं है। अभी यही कुमार, मैंने बड़े बड़े पाखंडी देखे जो अपने परमात्मा करते हैं। बीजेपी के नेता हैं जिनकी बेटियों ने मुसलमान से शादी कर ली, तब शर्म नहीं आई? स्वामी जी शर्म आओ। कहां से कहां? पंडित राज शर्मा, अरे इनका आवाज जो है जरा सा म्यूट कीजिए, लगता है डिरेल हो गए आप। अरे भाई, जो सवाल पूछा जा रहा है उनका ही जवाब दें आप, और जिस मुद्दे पे बात हो रही है उसी पे बात करें आप। इतने बड़े हो गए। अरे सैफ अली कितने बड़े हो गए? करने दो अपने बच्चे का नाम। कभी गांधी ने उनको नहीं लिया गोद। गांधी ने कभी गोद नहीं लिया। गोदनामा दिखाओ, गांधी ने गोद लिया है तो। गोद लिया है तो गोदनामा दिखाओ ना। वो घेंडी को गांधी बोलने लगे, गांधी स्वामी जी, आप मानसिक रूप से दिवाली लिख लिया तो उसके बच्चे रावण लिखेंगे, बोलेंगे जी ये रावण की संतानें हैं। ऐसे नहीं होता पंडित राज शर्मा जी। नाम की परिवार से जुड़ी हुई एक महिमा है, और नाम के उच्चारण की महिमा है। बिल्कुल। तो राम नाम ही आपको पार करेगा। ये समझ लें आपको राम नाम ही पार लगाएगा। आप अगर शास्त्र पढ़े हैं तो आपको असगर साहब, आपको लगता है तैमूर नाम अगर अच्छा है तो क्या आप अपने परिवार में ये नाम रखेंगे किसी का? रख लेंगे साहब, हमारी मर्जी है। हम हमारे, अगर आपने पहले बताया होता तो हम अपने किसी बच्चे का नाम रख लेते, इसमें क्या परेशानी है? वही मैं बोल रहा हूं, आप रखते कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे तैमूर गली में इधर उधर घूम रहे हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, यही बात मैं कह रहा हूं। लेकिन सैफ अली खान जब रखता है तो उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि दुनिया उसे जानती है। ठीक है, हमारे पास समय की कमी है। नेहा जी कुछ बोल रही है जी। बेटी की उम्र जी, नेहा जी आपको क्या परेशानी है? अरे पंडित राज शर्मा जी, अब प्लीज। अगर पंडित राज शर्मा जी और असगर जी भारतीय होते हैं तो इस तरह की बात कभी नहीं कहते। अगर वो तैमूर नाम रख सकते हैं तो वो भारत की भावनाओं के साथ देशवासियों की भावनाओं। अरे मेरे तो संस्कार अलग है नेहा जी। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, आपको पूरी छूट है। मैं जो कहता हूँ उसे चरितार्थ करता हूँ अपनी। चलो, लेकिन भारत की महिलाओं के साथ में, भारत देश में रहने वाली बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार। ठीक है, चलिए हमारे पास ठीक है, चलिए हमारे पास नेहा जी हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र स्वामी जी आपका, नेहा धवन जी आपका, आचार्य विक्रमादित्य जी आपका, मानवी तनेजा जी आपका, अशोक तिवारी जी आपका, असगर खान जी आपका और पंडित राज शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ आपने साझा की। लेकिन जो बातें चल रही हैं और जिस तरीके से इतिहास के खलनायक को भविष्य का महानायक बनाने की कोशिश चल रही है, बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से ये स्थापित करने की कोशिश की जा रही है कि जो हमारा आक्रांता था, जिसने हमें लूटा, जिसने हमें बर्बाद करने, तबाह करने की कोशिश की, उसको किस तरीके से नायक बनाया जाए, ताकि आने वाले भारत का जो भविष्य है, आने वाले भारत का जो युवा है, वो खलनायक को नायक रूप में स्थापित करे और नायक रूप में ही जाने। ये होने की कोशिश, ये करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ऐसा होने दिया नहीं जाएगा। फिलहाल अभी से के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।